तो भाई लोग, धुरंधर की मनचाही टिकट ना मिलने की वजह से मैं एकदम निराश बैठा हुआ था और अपना सर खुजा रहा था। लेकिन तभी ड्रॉप होता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर और मैं खड़ा हो गया। मतलब मुझे मजा आ गया कि अरे वाह, कुछ तो देखने को मिला। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो इस 2 मिनट 33 सेकंड के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद हमें इतना समझ में तो जरूर से आ जाता है कि कहानी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। नो वे होम के बाद कहानी सीधा कंटिन्यू करेगी और कंटिन्यू तो करेगी ही, लेकिन उसके बाद अपना स्पाइडरमैन क्या करने वाला है, इसके ऊपर सबसे बड़ी चर्चाएं होने वाली थी और जो कि हो भी रही है। हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला है, उसके पास न दोस्त है, न यार है, न प्यार है, लेकिन स्पाइडरमैन जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहा है। MIT वो जा चुका है, लेकिन उसका पहला दिन कुछ खास नहीं रहा। इस ट्रेलर में बहुत कुछ नोटिस करने वाला भी है, जैसे कि स्पाइडरमैन का टेक, जो कि अब टोनी स्टार्क के टेक से काफी ज्यादा लेस हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो टोनी स्टार्क को नहीं जानता है और टोनी स्टार्क की इंडस्ट्री पीटर पार्कर को नहीं जानती है और न ही स्पाइडरमैन को जानती है। नहीं, स्पाइडरमैन को जानती है, पीटर पार्कर को नहीं जानती। स्पाइडरमैन हमें इस ट्रेलर में लड़ता हुआ भी दिखाई देता है, जिसमें वो न्यूयॉर्क की गलियों में लड़ाई लड़ रहा है और वो फाइट सीन्स काफी रॉ और काफी ओरिजिनल लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ और फाइट सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं। थैंक्स। लेकिन सबसे खास सीन आता है थोड़ी देर बाद, जिसमें हमें एक ऐसा बंदा दिखाई देता है जो कि एकदम डेडपूल जैसा दिखता है और थोड़ा वुल्वरीन जैसा भी, क्योंकि नीचे से उसके 2 पंजे निकल के आ रहे हैं। लेकिन उतने देर की एक्साइटमेंट के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये डेडपूल भी नहीं है, ना ही वुल्वरीन है, ये तो कॉमिक का एक विलन स्कॉर्पियन है, क्योंकि स्कॉर्पियन के भी ऐसे ही कुछ निकले हुए थे। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि स्कॉर्पियन कैसा दिखता था। हालांकि मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि कॉमिक्स में वो कैसा है। उसके बाद हमें कुछ और सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मे बी उसकी पावर जा चुकी है, जैसे हमें टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन में देखने को मिला था कि उसकी पावर्स चली गई हैं और उसका जो वेब है वो शूट नहीं हो रहा है, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, जो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। लेकिन वो वेब तो बनाता है ना, फिर क्यों नहीं शूट हो रहा है। लेकिन फिर आते हैं अपने डॉक्टर बैनर, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो खासकर, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि डॉक्टर बैनर के पास इस बार जाएगा ये। लेकिन ये बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पिछली बार ये डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया था और इस बार ये डॉक्टर बैनर के पास गया है, तो मचाने वाला तो ये बंदा जरूर है फिर से। और बैनर स्पाइडरमैन को ये बताते हैं कि मकड़ियों की 3 लाइफ्स होती हैं और तीनों लाइफ्स अलग अलग तरीके की होती हैं। अब इससे ज्यादा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या होता है, लेकिन हाँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि ये उसकी उन 3 में से एक नई लाइफ है, जो कुछ चेंज लाएगी उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर और उसके मेंटल हेल्थ के अंदर, और बाकी बहुत सी चीजों में भी बदलाव आ सकते हैं। जैसा कि हमें ट्रेलर में देखने को मिल ही गया था कि उसकी पावर्स लगभग गायब ही हो चुकी थी। बाकी ना ही अब उसके पास कोई सपोर्ट है, ना ही उसके पास MJ है, ना ही उसके पास उसका दोस्त है। बाकी डॉक्टर बैनर और स्कॉर्पियन को देख के काफी मजा आया। तो अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि स्कॉर्पियन आपको कैसा लगा। पहले नजर में डेडपूल लगा था क्या? मुझे तो यही लगा था। बाकी वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।